बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए, मैं खुतबा सदारत के लिए मैं हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सदारत पेश करें। साथ ही साथ आज पेश की गई तमाम तख्लीक़ात पर भी आप तबसरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तौबा की आखिरी आयत से महफिल का आगाज़ हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान शरीफ में सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह पढ़ने से मना किया है। और मैं ये बात कई बार रिज़वान रब्बानी साहब से कह चुका हूँ कि आप सूरत तौबा की आखिरी आयत पढ़ते हैं और रज़ूलुल्लाह बिस्मिल्लाह का बहुत एहतिमाम करते हैं। आप किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से आप पूछ लीजिए कि इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जा सकता है या नहीं। मोहतरम हज़रात, इदारा नसीहत अदब पहली नशिस्त तो अदब अतफाल पे पेश होती है। मजीद माट्टा ने पहली कहानी यहाँ पेश की, जादू की कारस्तानी। ये कारस्तानियाँ जो होती है, मदारी अपने खेल में पेश करता है। इनकी कहानी का जो शुरू के 1-2 पैराग्राफ है वो मदारी का पूरा मंजर पेश करता है और कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। जबकि मैं समझता हूँ जादूगर इतनी आसानी से इतने सारे हुनर ना तो बताता है ना अपने शागिर्दों को देता है। ज़ुबान बयान अच्छी थी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी कहानी है उस्ताद मोहतरम इकबाल बरकी सर की, कुत्तों से दूर रहो। मैं सलाडर पे रहता हूँ, कुत्तों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। पहली कहानी उन्होंने जो अनार पेश की थी, ये कुत्तों से दूर रहो, मैं समझता हूँ उसका दूसरा हिस्सा है अनार 2। पूरी कहानी का जो एक कुत्तों की नफ्सियात पर लेकर लिखा गया है कि कुत्तों के मुंह से जो राल टपकती है उससे बीमारी होती है। जबकि हम शहर मालेगांव में रह रहे हैं, हर चौक हर चौराहे पर आपको कुत्ते नज़र आएंगे। और अब ज़्यादातर कुत्तों के अंदर जो खुजली की बीमारी फैली हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुत्ते अगर पानी पी ले या बर्तन में मुंह डाल ले तो ही हमको बीमारी लगेंगी। आज जो खुजलीदार कुत्ते गांव में घूम रहे हैं, ये जब बदन झरकते हैं, तेज़ी से अपने बदन को जब हरकत देते हैं, इनके जिस्म के जो जरासीम है, जैसे फल फ्रूट है, केला है, जाम वगैरह, इन पर भी उनके जरासीम जाते हैं। कितने लोग हैं जो केला लेकर जाते धो के खाते हैं। आप सोचेंगे केला क्या धोना, केला तो छीले और खा लिए। केला हम जब छीलते हैं तो उसके जो जरासीम हमारे हाथों में लग जाते हैं, उसके बाद हम वही केला तोड़ के खाते हैं। तो बीमारी इस तरह से भी हमारे पेटों में जाती है। बहरहाल एक अच्छी सबक आमोज़ उन्होंने कहानी पेश की है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा उस्ताद मोहतरम साहब को। सवाल पहली कहानी का कि नसीहत अदब में पहली कहानी पेश होती है बच्चों के अदब पर। जब दुनिया नहीं थी तब भी कहानी थी। जब दुनिया का वजूद भी नहीं था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे, जब भी कहानी थी। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को आदम और हव्वा की तख्लीक की कहानी सुनाई है। कुरान शरीफ में उसकी पूरी तफसीर है। और इस कहानी में इब्तिदा है, इंतहा है, क्लाइमेक्स है, किरदार है, मंजर है, सब कुछ है। नेकी, बदी, जज़ा, सज़ा, दरगुज़र, सब कुछ इस कहानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिए। अब तनकीद भी वहीं से आई है जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहानी पेश की। पहला नाकिद जो था शैतान था। पहला नाकिद शैतान था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं फरिश्तों को आदम को सजदा करो, शैतान ने इनकार कर दिया था। तनकीद वहाँ से आई है। बहरहाल हम चलते अब अदब की तरफ। इब्ने आदम साहब पागल, जितने मुबस्सिरीन ने तबसरा किया, मैं समझता हूँ कहानी के क्लाइमेक्स तक कोई नहीं पहुँचे।
इब्न आदम का जो अफसाना है उसका जो मरकज़ी किरदार है सतीश, उसकी बीवी मधु, दीपक, अरुण, इन सब के जो छोटे छोटे जुमले तंजिया खास तौर से उसकी बीवी के, यही उसको पागलपन तक के लेके जाते हैं। उसकी बीवी बार बार बोलती है तुम पागलों का इलाज करते करते तुम खुद पागल हो गए हो। वो नफ्सियात में ले लेते, वो बीमारी उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो खुद पागल हो जाते हैं, मगर कोई कार्य वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। रहा सवाल माचिस का, जिस वक्त माचिस पर तमाम मुबस्सिरीन तबसरा कर रहे थे, मुझको सादत हसन मंटू का एक जुमला याद आ रहा था। जिस समाज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। मैं क्या समाज की चोली उतारूंगा, समाज पहले ही से नंगा है, और मैं कपड़े नहीं पहनाता, ये दर्जी का काम है। ये मेरा नहीं, मंटू का जुमला है। आज मैंने बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं लिखा है। माचिस, अगर उसमें से एक लफ्ज़ मैं समझता हूँ निकाल दूँ मैं, लफ्ज़ रगड़ने का, माचिस तो आग नहीं पैदा होती, तो उसमें से मैं समझता हूँ जिन्सात खत्म हो जाएंगे। और जिस समाज में हम सांस ले रहे हैं, यह समाज आज उरियानियत में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है, उसकी वजह यह मोबाइल शरीफ जो हमारे खीसे में है। किसी ज़माने में उरियानियत का एक मंज़र, एक सीन देखने के लिए हमारे शहर के क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े दूर दराज का सफ़र करते थे। अब सैकड़ों मंज़र हमारी जेब में कैद रहते हैं। आज माशरे में जो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होते हैं, उसकी वजह यही माचिस है। माचिस वक्तों से पहले ख़राब हो रही है। मैंने बहुत एहतियात से काम लिया, बहुत कुछ इस पर लिखा जा सकता है। ये अफसाने का नहीं, पूरे नावल का प्लाट है। एक खंजर पानी में जावेद अख्तर का पूरा नावल है इस पर। अगर इतने भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 80 से ऐसा तक नूरानी मस्जिद में बयान होता है। तमाम हाज़िन से मुआद्दबत इल्तिमास है कि वहाँ पर भी आप शिरकत करें। बहरहाल अदब का जो मंज़र हम लोग यहाँ पेश कर रहे हैं, इदारे नस्री अदब हो, ये अंजुमन मुहिब्बान अदब हो, ये बहुत बड़ी बात है कि अदब का ये मंज़र हज़ारों लाखों रुपये खर्च करके भी लोग इस किस्म को प्रोग्राम नहीं तैयार कर पाते। जो माहौल यहाँ इदारे नस्री अदब हो या अंजुमन मुहिब्बान अदब के तवस्सुत से बना हुआ है, मुझे मीम नाग साहब को जुमला याद आ रहा है। उन्होंने मुहिब्बान अदब की नसीहतों में कहा था कि नसीहतों के ताल्लुक़ से शहर मालेगांव बहुत ज़रखेज़ है। बोले इस किस्म की नसीहतें पूरे मुल्क में कहीं नहीं होती है। बोले कामटी और मुंबई ये कभी ज़मीन ज़रखेज़ थी, अब ये बांझ हो चुकी है। मैं मीम नाग साहब का जुमला है। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि मैं नसीहतों के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ कि इस किस्म की नसीहतें कहीं नहीं होती है। बहरहाल आप तमाम अज़ीज़ ने मेरा अफसाना सुना, उस पर तबसरा पेश किया, तज़िया पेश किया। मैं तमाम हाज़िन का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मैं अदब के साथ कभी समझौता नहीं करता। जो मुझे अच्छा लगता है मैं अदब की हद में रहकर लिखता हूँ। मैंने नाक़िदीन को अपने ज़मीर की मस्जिद का इमाम मुकर्रर नहीं किया। अल्लाह। रस्म शुक्रिया से पहले मैं 2 ऐलान करना चाहता हूँ। पहला तो ऐलान माजरत के साथ, वो ये कि आज चाय का नज़्म नहीं हो सका। हमारी नशिस्तों में जो नए हाज़रीन आए हैं, मैं उनको बतलाना चाहूँगा कि हमारी नशिस्तों में अदारे नसरी अदब की जानिब से चाय भी तकसीम की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये हुआ कि शहर के जो हालात ख़राब हैं उसकी वजह से पुलिस की जो तलाया गर्दी है वो बहुत है ना, सही नहीं, होटलें असल में बंद हो चुकी हैं। जहाँ से हम हमारे अदब का, नसरी अदब का जो मेयार है, हमने चाय के ज़रिए से भी इतना मेयारी, मतलब बंडल की होटल की चाय हम लोग यहाँ पर पेश करते हैं। ये भी यानी एक मेयार की बात है। बहरहाल दूसरा ऐलान ये है कि कल बरोज़ इतवार को साले इब्न ताबिश की किताब अंदर का मौसम, उसका इजरा है, जो कि
मालेगांव हाई स्कूल कैंपस में उसका इजरा है, तो आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि आप लोग उसमें भी शिरकत करें। और ज़िंदा दिलान का एक प्रोग्राम जो है वो 30 नवंबर को होने वाला था जो यही पुलिस की तलाया गर्दी की वजह से जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उसका ऐलान किया जाएगा। आइए मैं रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए मैं एक मतलब फिर हमारे अतीक शाबान सर से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और रस्म शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सदारत को कबूल किया और उसका जो है हक़ अदा किया। इसी तरह से तमाम कलमकारान का शुक्रिया। कलमकारों में खुद हमारे सदर साहब ने भी एक अफसाना पेश किया, बाकी 3 लोगों ने और अफसाना पेश किया। एक तो अदारे के से जो है नायब सदर ही हैं इकबाल बरकी सर, पर तो रस्मन उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब का शुक्रिया, साथ ही साथ जो है इब्न आदम साहब का जो है अफसाना अच्छा पेश करने के लिए, और उन्होंने उसको पसंद भी किया गया, तमाम अफसाने पसंद किए गए। मैं इन कलमकारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आइंदा भी आप जो इसी तरह से लिखते रहें और आते रहें, आप पेश करते रहें और ये रौनक जो है वो बढ़ती रहे। और इसी तरह से हमारे एक मेहमान अब्दुल मालिक सर यहाँ मौजूद है, नासिक से रिटायर हो चुके हैं मगर यहाँ पर आए हमारी दावत पर, वो उनका भी शुक्रिया। और महबूब भाई जो है वो आए, खुसूसी तौर पे इनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और जुमला जितने नाक़िदीन हैं उन्होंने अपनी राय रखी है और अपने कुछ तबसरा किया है, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और हमारे नाज़िम का तो शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, वो अदारे के हैं। इस तरह से तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा करते हुए सदर साहब की इजाज़त से आज की इस नशिस्त के ऐलान का जो है इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।